दोस्तों आईफोन तो वैसे तो सारी दुनिया के अंदर ही एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन इंडिया के साथ में करोगे, जबकि हम मेड इन इंडिया आईफोन वाले अपने आप को बताते हैं कि भैया हमारे कंट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रहा है अब तो आईफोन, लेकिन फिर भी आईफोन 15 सीरीज़ लॉन्च होने के बाद में भी हम इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है अगर आप कंपेयर करोगे यूएस से और दुबई से इसके प्राइसिंग। लेकिन इसमें एक्चुअली में एप्पल की कोई भी गलती है ही नहीं, क्योंकि हमें लग रहा था कि भैया एप्पल अपना मार्जिन खाता है, वो यहाँ पर मेड इन इंडिया बनाकर फिर भी देखो सेम प्राइस पे नहीं बेच रहा है बल्कि एक्सपेंसिव प्राइस पे बेच रहा है, जबकि लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों के प्राइस अक्सर कम ही होते हैं लेकिन हमको पड़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव। और अब तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्लोबली जब इसकी सेल स्टार्ट होगी तो हमारे लिए भी वही डेट होगी। ऐसा नहीं है कि पहले यूएस के अंदर बिकेगा, फिर दुबई के अंदर बिक रहा है, फिर इंडिया के अंदर बिक रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होगी। हमें वेट नहीं करना पड़ता। पहले तो कई सारे लोग पहले ही दुबई भग जाते थे कि सबसे पहला आईफोन इंडिया के अंदर मैंने खरीदा, इस तरीके की कंपटीशन हो जाती थी, होड़ हो जाती थी और कहते थे कि भैया देखो सस्ते में भी मिल गया वहाँ से। लेकिन एक्चुअली में हमें ये एक्सपेंसिव क्यों पड़ रहा है? अब लोग क्या करते थे ना कि भैया एक्सपेंसिव यहाँ मिल रहा है तो जो हम पैसा एक्स्ट्रा भर रहे हैं उससे दुबई का टूर भी हो जाएगा, ऐसा भी सोच लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इसमें एप्पल की कोई भी गलती है ही नहीं। जी हाँ, टिम कुक की कोई गलती है ही नहीं, जबकि हम उसको ऐसा समझ रहे थे अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव आईफोन बेचता है। बात ये नहीं है, दरअसल ये बन तो रहा है इंडिया के अंदर, मेड इन इंडिया है आईफोन, लेकिन फिर भी इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो विदेश से मंगाए जाते हैं और वहाँ से मंगवाने की वजह से उन कंपोनेंट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, जो कि 3% से लेकर 12% तक भी चली जाती है और कई तो उससे भी हायर चली जाती है। तो उस इंपोर्ट ड्यूटी के लगाने के बाद में ये आईफोन इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। हालांकि सिर्फ ये इंपोर्ट ड्यूटी इसके अंदर नमक मिर्च मसाला नहीं डालती है, उसके अंदर थोड़ा सा तड़का लगाया जाता है हमारे जीएसटी का। सो यही मेन रीज़न बन जाता है कि हम टैक्सेस भी चुका रहे हैं, हम जीएसटी भी दे रहे हैं, इसकी वजह से आईफोन इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी यूएस वालों को क्यों इतने सस्ते मिल रहे हैं? दरअसल जो प्राइसेस हम कंपेयर कर रहे हैं ना यूएस के प्राइस को लेकर अपने इंडियन प्राइस से, दरअसल यूएस के अंदर टैक्सेस लगाए ही नहीं जाते हैं। शुरू में जो भी दिखाया जाता ना आपको कि $999 का है, उस पर भी टैक्स नहीं लगे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना स्टेट वाइज टैक्स है। मतलब इस स्टेट के अंदर 7% टैक्स ले रहा है, उसके अंदर 5% ले रहा है, उसके अंदर 1% ले रहा है, तो अलग अलग लगा रखा है टैक्सेस का हिसाब, जिसकी वजह से वो टैक्सेस शुरू में लगाते ही नहीं है। लेकिन जब फ़ोन बिकता है उसके बाद में टैक्स इंक्लूड किए जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत तो और एक्सपेंसिव हो जाता है आईफोन वहाँ पर भी। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर क्या है कि भैया जीएसटी पड़ जाता है 18%, जो कि पूरी इंडिया के लिए ही सेम है। हमारा ऐसा नहीं है कि इस स्टेट में इतना लगेगा, उस स्टेट में इतना लगेगा। तो जिसकी वजह से अगर आप आईफोन 15 प्रो खरीदने जाते हो जो कि 1,35,000 रुपये का है, उसके ऊपर आप एक तो 21,000 रुपये जीएसटी भर रहे हो, ऊपर से आप 20,000 रुपये की इंपोर्ट ड्यूटी भी पे कर रहे हो, क्योंकि कंपनी तो पे नहीं करेगी कि भैया मैं लाया हूँ तो चल मैं ही पे कर देता हूँ, भैया उन्हें प्रॉफिट कमाना है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आप ही चुका रहे हो। तो मतलब कि टोटल आपने इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी मिला के 41,000 रुपये दे दिए हैं उस 1,35,000 रुपये के फ़ोन के ऊपर। तो मतलब कि प्राइस कौन सा पड़ गया आपको? प्राइस आपको फिर वही पड़ जाएगा जीएसटी और ये ड्यूटीज हटाने के बाद में यूएस वाला, क्योंकि इनके अंदर ना अगर सभी कंपोनेंट्स को मिला मिलू दें तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी करीबन 22% लगा लो और उसके बाद में जीएसटी 18% लगा लो। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप आईफोन 15 प्रो मैक्स लेने जाते हो, सबसे कम स्पेस वाला यानी कि 256 GB वाला, तो मतलब उसके लिए आपको 1,60,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब उस 1,60,000 रुपये के ऊपर आप करीबन 50,000 रुपये इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस दे रहे हो, जबकि वो बन इंडिया के अंदर ही रहा है। तो अगर आप इन टैक्सेस को हटा दो तो यूएस के प्राइस से कंपेयर करोगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा। अगर आप आईफोन 15 प्रो मैक्स जो कि 1 TB का लेते हो, 2 लाख रुपए का होता है वो ऑलमोस्ट, उसके ऊपर आप करीबन 60 से 70,000 रुपये इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी मिला मिलू के दे रहे हो। तो इसी वजह से ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। लेकिन रीज़न सिर्फ ये नहीं है, एक और रीज़न है हमारी करेंसी फ्लक्चुएशन का, क्योंकि हमारी करेंसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाती है। अभी जब इन्होंने लॉन्च किया था आईफोन, उस वक्त से पहले 80 रुपये के करीब में चल रहा था। यूएस डॉलर को अगर कन्वर्ट किया जाए इंडियन करेंसी के अंदर तो 80 रुपये का $1 था। लेकिन जैसे ही इन्होंने लॉन्च किया तभी वो 83 रुपये का पहुंच गया, यानी कि $1 83 रुपये का हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने कहा भैया यहाँ तो फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा सा बफर क्रिएट कर देते हैं। जिसकी वजह से मैं कह रहा था ना, इन्होंने
शायद हमारा 100 रुपये को $1 समझ रखा है, तो वही सेम बात है, इन्होंने 100 रुपये ही समझ रखा है अपने $1 को, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा बफर क्रिएट किया है कि अगर मान लो फ्लक्चुएशन थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है तो हम ऐसा नहीं एकदम से घाटा खा जाएंगे, क्योंकि घाटा हमने नहीं खाना, हम मार्जिन बना के रखेंगे। अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है तो हमें दिक्कत नहीं होने वाली, इसी वजह से इन्होंने 100 रुपये के हिसाब से लगा रखा है $1 इंडियन करेंसी में। और इसी वजह से हमें आईफोन इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं इंडिया के अंदर। एक तो करेंसी फ्लक्चुएशन हो गई, ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी, GST, और अगर इन सभी फैक्टर्स को आप हटा दोगे तो आईफोन आपको शायद US से भी सस्ता मिल जाएगा।